आप पढ़ाई अपने टीचर के लिए कर रहे हो? क्या पढ़ाई आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो? क्या पढ़ाई आप मेरे लिए कर रहे हो? मैं हर वीडियो में आपको पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो और अपना करियर बनाओ। आपके मम्मी पापा भी आपको हर बार फोर्स करते होंगे कि बेटा पढ़ ले, खेल कूद मत। आपके टीचर भी आपको बोलते होंगे कि होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहा है। तो आप मुझे सिर्फ एक बात ये बताओ कि आप लोग ये जो पढ़ाई कर रहे हो, कि आपके पढ़ने से मुझे कुछ मिलेगा क्या? क्या आपके पढ़ने से आपके स्कूल वाले को कुछ मिलेगा क्या? क्या आपके पढ़ने से आपके माता पिता कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना, खुद के लिए कर रहे हो। बहुत कड़वी बात बोलूँगा यहाँ पर मैं। आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, आप ये जो मेहनत कर रहे हो, आप ये जो स्टडी कर रहे हो ना, इससे ना मेरा कुछ फ़ायदा होगा, ना आपके माँ बाप को कुछ फ़ायदा होगा, ना आपके स्कूल वालों को कुछ फ़ायदा होगा। इससे जो फ़ायदा होगा ना, इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप खुद सोच करके देखो, आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप परिश्रम कर रहे हो, आज आप दिन रात एक कर रहे हो। मान के चलो कि अगर आपने इसी प्रकार से 5 साल तक कड़ी मेहनत करा, आपने 1 साल, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर के आया, क्लास में टॉपर रहे, और टॉपर रहने के बाद फिर आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षा दी, और मान चलो कि एसआई, आपने एसआई का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। सोच करके देखो, एसआई बन जाओगे। एसआई मतलब समझते हो ना क्या होता है एसआई? जब बिल्कुल कि मतलब यहाँ पर डबल स्टार रहेंगे, डबल स्टार रहने के बाद एक गन मिलेगी, और बिल्कुल ऐसा रोब रहेगा कि जिस सड़क से गुजर जाओगे, सड़क के लोग तुमसे देख के डरेंगे। बिल्कुल इनकम का सोर्स बन जाएगा, एक तरफा नाम चलेगा, एक पदवी मिल जाएगी। अगर आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, कल को तुम तहसीलदार बन सकते हो, कल को तुम एसडीएम बन सकते हो, एससी बन सकते हो, जिला का कलेक्टर बन सकते हो, आईपीएस अधिकारी बन सकते हो, आईएफएस अधिकारी बन सकते हो, बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। आ रहा ना? आज तुम मेहनत कर रहे हो ना, इससे फ़ायदा ना मेरा होने वाला है, ना तुम्हारे घर वालों का होने वाला है, और ना ही तुम्हारे स्कूल वालों को होने वाला है। आज जो तुम मेहनत कर रहे हो, आज जो तुम परिश्रम कर रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, इससे फ़ायदा अगर किसी इंसान को मिलेगा ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुमको मिलेगा। तुम ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना, खुद के लिए कर रहे हो। इस आज तुम अगर मेहनत करोगे, आज अगर तुम पढ़ाई करोगे ना, इससे तुम्हारा खुद का मुकाम बनेगा, किसी दूसरे का मुकाम नहीं बनने वाला। और आप लोग को समझ में, इसलिए पढ़ाई तुम किसके लिए कर रहे हो? खुद के लिए कर रहे हो। और पढ़ और कई लोग बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं करना। अरे भाई, मत जॉब करना। आपको पता है अमेरिका मालूम है? अपने इंडिया में जो इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, किस लिए पढ़ते हैं? अपन भारत देश में अर्थशास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपनी नौकरी लग सके, लेकिन अमेरिका में इकोनॉमी इसलिए पढ़ी जा जाती है ताकि वहाँ का इंसान अमीर बन सके। इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको कल को बिजनेस भी करना है ना, सुन रहे हो मेरी बात? अगर आपको कल को बिजनेस करना है, चाहे बिजनेस लाइन में घुसना है, चाहे आपको गवर्नमेंट जो भी करना है, आपको कुछ भी करना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करना ही होगा। क्योंकि पढ़ाई करने से आपको ज्ञान का विकास होगा, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। आप खुद सोच करके देखो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में आपको ये बोलूँगा कि जैसे आप कसरत करते हो, तो कसरत करने से आपका शरीर दर्द करता है। जब आप कसरत करते हो ना, तो कसरत करने से आपका शरीर दर्द करता है, लेकिन दर्द को सहन करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा शरीर स्ट्रांग होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि हमारे शरीर में अगर कोई इंसान लठ भी मारेगा तो हमको फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। उसी प्रकार अभी आपका दिमाग कमज़ोर है, अभी आपकी बुद्धि कैसी कमज़ोर है, लेकिन जब आप अपना दिमाग दौड़ाओगे, जब आप किसी चीज़ को जब आप बार बार स्मरण करने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड की जो धारण क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, दिमाग का जितना इस्तेमाल करते हो उतने बढ़ता चला जाता है। एक घड़ी जो कंप्यूटर होती है, कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी होती है कि कुछ समय बाद ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारा जो दिमाग होता है ना, दिमाग ऐसा होता है कि इसमें आप जितना स्टोर करना चाहो आप उतना स्टोर कर सकते हो। दिमाग की जो पावर होती है वो अनंत होती है। और आपको समझ में, इसीलिए आप जितनी गणित करोगे, आप जितना अभ्यास करोगे, आप जितना याद करोगे, आप जितना मतलब कि दिमाग का इस्तेमाल करोगे, आपका दिमाग उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और आपको समझ में इस प्रकार से मतलब कि आपका जो दिमाग होता है ना, उसका विकास होते चला जाता है। इसलिए पढ़ाई करना और मेहनत साथ पढ़ाई करना है। अब कई बच्चे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। तो सुनो, मन लगने की बात और ना लगने की बात कुछ नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है, चुपचाप उठाओ किताब, और किताब उठा करके आप किताब उठाइए, और किताब उठा करके आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। ऑटोमेटिक आपको पढ़ाई करने में मन लग जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको किताब उठाना है, और मन लगे या ना लगे हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना है। हमको बस किताब खोलना है, और किताब खोलने के बाद बस पढ़ना शुरू कर देना है। ऑटोमेटिक आपका मन लगना शुरू हो जाएगा।
और आपको समझ में इस प्रकार से मतलब कि आपको पढ़ते हुए चलना है, मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हम लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते। अरे यार सुनो, शुरू में आप कोई भी काम करो ना तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। अगर आपने कई महीने भर से अगर आप गद्दे पर पड़े हो और अगर आप चलना भी शुरू करोगे ना, तो यदि आप चलोगे भी तो मतलब आधा किलोमीटर बस चल पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 वो काम में हमारी कैपेसिटी बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पढ़ने के लिए बैठो, हो सकता है कि आप आधा घंटा पढ़ोगे, फिर आप और पढ़ो, तो फिर कैपेसिटी आपकी डेवलप होती जाएगी। फिर आप 1 घंटा पढ़ोगे, फिर आप 2 घंटे पढ़ोगे, फिर आप 3 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे। बस आपको पढ़ना है। जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे और पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि आपने आधा घंटे तक पढ़ाई करी और आधा घंटे बाद क्या होगा कि आपका दिमाग दर्द करने लगा, तो हल्का सा 2 मिनट के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, गहरी लंबी सांस लो और सांस लेने के बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ, है ना। आ रहा ना आपको समझ में। और अगर मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं या मन में किसी प्रकार के, अगर कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कुछ विचार आते हैं और हम मतलब कि पढ़ाई से भटक जाते हैं। तो यदि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे और जैसे ही आपके मन में कोई दूसरा विचार आया तो तुरंत बोला नहीं नहीं अभी पढ़ाई करना है मुझे, फिर पढ़ाई करने के लिए आप बैठ जाओ। फिर आप पढ़े 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 आधा घंटे तक आपने याद करे, फिर आपके माइंड में फिर कोई नया थॉट आ गया। कई बार इस प्रकार से हमारा मन भटक जाता है, तो फिर आप अपने माइंड को बोलो कि नहीं मुझे पढ़ना है, फिर आप माइंड को पढ़ाई पर लेकर के जाओ, फिर आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। ऐसा करते आओ एक कंडीशन ऐसी जाएगी कि आपकी 2 घंटे तक लगातार पढ़ने की हैबिट बन जाएगी और 2 घंटे तक आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आने वाला। बस आपको पढ़ना पड़ेगा और काम की शुरुआत करना पड़ेगा। इसलिए आज अभी इसी वक्त से किताब खोलो और किताब खोल करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।